नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान भारती में। मैंने इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किए हैं, उसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो स्टेट और सीटेट में पूछे जाते हैं। अब मैं इस तीसरे वीडियो में भी आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो टेट और सीटेट के लिए बहुत लाभकारी रहेंगे। तो पहला सवाल है कि प्रायः बालक चलना किस वर्ष में सीख लेता है? तो प्रायः बालक 1.5 वर्ष में चलना सीख लेता है। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं, तो शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती है: किशोर अवस्था, बाल अवस्था और शैशव अवस्था। बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। यह किसने कहा था? बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, यह बाटसन ने कहा था। याद रखना दोस्तों, बाटसन ने। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया था? तो प्रथम बाल निर्देशन केंद्र विलियम हेली के द्वारा खोला गया था। किसकी क्रियाशीलता के संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? तो अभिवृक्क ग्रंथि की क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन शक्ति से भी होता है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा? तो वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह रॉस ने कहा था। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? तो बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता अल्फ्रेड बिने हैं। ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है, तो ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना संवेगात्मक विकास का भाग है। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 11 वर्ष की आयु पर। कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो अभिप्रेरणा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? तो बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत एक कारक सिद्धांत है। बुद्धि का द्वैकारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का द्वैकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। स्पीयरमैन कहाँ का निवासी था? तो स्पीयरमैन फ्रांस का निवासी था। स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? स्पीयरमैन पहले सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया है? स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया है। बालकों के भाषाई विकास का क्रम क्या है? बालकों के भाषाई विकास का क्रम है रोना, बबलाना और हाव भाव। बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है? तो बालक 5 वर्ष की उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है। बालक सबसे पहले क्या बोलता है? व्यंजन। बालक सबसे पहले व्यंजन बोलता है। वह सबसे पहले माँ शब्द बोलता है। अच्छा, बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? तो बालक सबसे पहले अपनी माँ की आवाज़ को पहचानता है, इसे ही मातृभाषा कहते हैं। कहाँ पर बालक समाजीकरण के नियम स्वयं सीखता है? तो खेल के मैदान में बालक समाजीकरण के नियम स्वयं सीखता है, जिसमें आपस में सहयोग करना, अपने क्रोध पर संयम करना, त्याग करना आदि। बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? तो बालक में नकारात्मक सोच किशोर अवस्था में उत्पन्न हो जाती है। क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? तो कर्ट लेविन ने क्षेत्र सिद्धांत दिया था। कर्ट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे? कर्ट लेविन जर्मनी के वैज्ञानिक थे। गेस्टाल्टवादी क्या है? जर्मनी के विद्वानों का समूह है जिसमें कोहलर, कोफा, बर्दिमर शामिल थे। कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो कर्ट लेविन संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। क्षेत्र सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है? संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत, बाल दिशा मनोविज्ञान। कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? तो कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से है, जैसे शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र। अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत किसने दिया? तो अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत रॉबर्ट गेने ने दिया। रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो रॉबर्ट गेने संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया? तो मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को अल्फ्रेड बिने ने परिभाषित किया। इन्होंने बताया कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है, मानसिक आयु बुद्धि और वास्तविक आयु बुद्धि। अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? तो अल्फ्रेड बिने फ्रांस के निवासी थे। अल्फ्रेड बिने किस विषय के प्रोफेसर थे? अल्फ्रेड बिने मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो अल्फ्रेड बिने एवं उनके सहयोगी ने, जिसमें स्टर्न, टर्मन और साइमन शामिल थे। बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत कौन कौन से थे? बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत थे जी कारक सिद्धांत और एस कारक सिद्धांत। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया। इनके अनुसार बुद्धि के 7 कारक होते हैं। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया?
तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर ने दिया। बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत आर.वी. केटल ने दिया। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो कोहलर संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? चूहे पर अपना प्रयोग स्किनर ने किया। स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो स्किनर व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे। नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बल देता है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया। मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? तो मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत उपयोगी है। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो संज्ञानात्मक सिद्धांत ब्रूनर ने दिया। ब्रूनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? ब्रूनर संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है? तो क्षेत्रीय सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? गेस्टाल्ट का अर्थ है संपूर्ण या समग्र। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।